जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि अध्यापक गण अपना वित्तीय वर्ष 2023-24 का आयकर आगरण प्रपत्र 2024 में कैसे फिल करेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि आपको यह वार्षिक सैलरी का स्ट्रक्चर मिल चुका होगा, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो यहाँ सर्वप्रथम आपको देखना है कि आपका टोटल यहाँ देखिए ग्रॉस पे कितना है। तो यहाँ देखने में देखिए आ रहा है यहाँ एक अध्यापक का, जिसका यहाँ मैं डिटेल आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 6,91,580। वैसे आप अपना देख लेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ देखिए ग्रॉस पे पता चल जाएगा। फिर आपको पता करना है कि एनपीएस में आपका कितना पैसा गया है। तो एनपीएस में आपने कितना जमा किया है, यहाँ देखिए यह जमा है कितना 66,857 रुपये। अब फिर उसके बाद यहाँ देखिए सरकार 14% अंशदान देती है एनपीएस का, एनपीएस में। तो देखिए उसके द्वारा कितना दिया गया है। तो यहाँ देखिए ये हो रहा है 93,603 रुपये। ठीक है, फिर यहाँ आपको देखना है, यहाँ देखिए यह चारे मकान किराया भत्ता टोटल कितना मिल रहा है। यह देखिए 16,080 रुपये यह वार्षिक मकान किराया भत्ता मिल रहा है। आपको इतना चीज़ें देखना है। इतना चीज़ देखेंगे तो फिर आपको यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ देखिए कुल आय आपकी पता चल जाएगी। कुल आय में आपका देखिए है ग्रॉस इनकम है, और फिर एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा कितना एनपीएस में आपको 14% अंशदान दिया गया है, उसको दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्या क्या जोड़ा गया है। यहाँ देखिए यह जोड़ा गया है, ये देखिए 6,91,580 ये ग्रॉस इनकम है। ठीक है, और सरकार की तरफ से देखिए कितना मिला है 93,603 रुपये। अब इन्हीं को क्या किया गया, प्लस कर दिया गया है। तो कितना हो गया, यहाँ देखिए इनका हो गया 7,85,183। 7,85,183 रुपये हुआ है। अब पुराने स्लैब के अनुसार कैसे आयकर हम लोग निकालेंगे, तो कुछ चीज़ों को यहाँ ध्यान से आपको देखना होगा। क्या देखना होगा, यहाँ ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए धारा 80C, यह धारा 80C के तहत बचत आप कर सकते हैं 1,50,000 तक। 1,50,000 तक बचत अगर आप करते हैं तो वह क्या होगा, वह आपको 1.5 लाख तक की छूट दे देगा। तो आप देखिए इसमें विभिन्न मद हैं। अब आप किसी भी मद में कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए जीआईएस है, जीआईएस कटौती है, एलआईसी। जीआईएस कटौती तो अब बंद हो गया 2024 के बाद। जैसे एलआईसी है, कोई भी बीमा, एनएससी है, पीपीएफ है, आज ट्यूशन फीस है, और देखिए होम लोन है, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब बहुत से ऐसे मद हैं आप देख सकते हैं 80C के तहत। अब इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे यहाँ देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, एनपीएस 80CCD1 के तहत आपको छूट मिल सकती है। कैसे मिलेगी, अब आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपका जो एनपीएस में गया कितना, यहाँ देखिए 66,857 रुपये गया है। तो देखिए 50,000 रुपये तक की छूट आपको यहाँ मिल जाएगा। किस सेक्शन के तहत, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान समझिएगा 80CCD1B के तहत 50,000 तक का ये आपको छूट मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि 50,000 तक छूट मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर की धनराशि जो है, तो अगर 50,000 इसमें घटाते हैं तो देखिए 16,857 रुपये हुआ ना। अगर 50,000 इसमें घटा दिया गया तो वह आपको यहाँ भी लाभ कर देगा। 80C की बचत में भी लाभ कर, 80CCD1 के तहत देखिए 16,857 रुपये। अगर ज़रूरत है तो आप यह लाभ ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1.5 लाख पूरा नहीं हो रहा बचत में, आपने बीमा या एनएससी पीपीएफ में जमा करने के बाद आपका 1.5 लाख नहीं पूरा हो रहा है, तो 80CCD1 के तहत आप जो एनपीएस आपका कट रहा है उसमें से 50,000 के ऊपर की धनराशि, 50,000 के ऊपर की धनराशि आप इसमें ले सकते हैं, जो कि इन्होंने देखिए लिया है 16,857 रुपये। यहाँ दिखा दिया गया है, क्योंकि इस सेक्शन को दिखाना था इसलिए दिखा दिया गया है। तो कुल मिला जुला करके इनका देखिए बचत इतना हो रहा है, लेकिन यहाँ लाभ कितना मिले, यहाँ छूट कितने, 1.5 लाख तक का ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब नहीं, भले इनका 1,67,400 चाहे जितना जमा कर लेंगे 1.5 लाख तक का छूट मिलेगा। तो इसको आप लोग समझ लिए। अब देखिए यहाँ आ जाइए। अब यहाँ देखिए कुल इनका देखिए कुल आय इनका कितना हो रहा था, 7,85,183 रुपये हो रहा था। अब आप यहाँ देख लीजिए मकान किराया से छूट, अगर चाहें तो मकान किराए से छूट भी ले सकते हैं। कितना ले पाएंगे, यहाँ देखिए ज़रूरत पड़ी तो लेना भी चाहिए। देखिए 16,080 रुपये मिल रहा है, तो यह मकान किराया छूट मिल जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही, आयकर जो है शून्य हो जा रहा है। अभी कैसे होगा मैं सब आपको दिखा रहा हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ ये 16,080 रुपये यहाँ आप रसीद लगा करके, या आप किराए के मकान में रहते हैं वो ले सकते हैं। तो 16,080 का यह छूट मिल जाएगा। यहाँ आवश्यकता नहीं थी इसलिए इसको नहीं लिया गया। होम लोन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मानक कटौती है 50,000 तक की छूट देती है,
50,000 तक की मानक कटौती छूट देती है, इसलिए देखिए यहाँ 50,000 यहाँ यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें से देखिए 7,85,183 में से जैसे ही 50,000 आपने माइनस कर दिया तो अब कितना हो गया, 7,35,183 रुपये हो गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं, तो हम लोग पुराने स्लैब के अनुसार गणना कर रहे हैं, तब ये सब 80 CU दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो अगर नए स्लैब के अनुसार करते तो कोई आपको बचत की आवश्यकता ही नहीं है। उसके लिए दूसरा वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। तो यहाँ तो पहले पुराने स्लैब के अनुसार बता रहा हूँ। तो इतना हो गया। अब आ जाइए यहाँ देखिए, अब देखिए 7,35,183 ये सकल आय हो गई, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ नीचे, घटाएं। अब आप धारा 80C का लाभ लेंगे। धारा 80C का लाभ 1.5 लाख तक आप ले सकते हैं, तो 1.5 लाख यहाँ माइनस कर दिया गया, भले ही आपका 80C के तहत चाहे जितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए ये सब मद है, ये सब मद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए NPS 80 CCD 1B, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 80 CCD 1B के तहत देखिए 50,000 रुपया, अभी मैंने आपको दिखाया था ना ऊपर कितना इनका कटा था, इनका कटा था यहाँ देखिए 66,857। तो इसमें से 50,000 तक की छूट मिल जाती है, किस मद में, 80 CCD 1B के तहत छूट मिल जाती है। तो 50,000 यहाँ ले लिया गया और 50,000 के ऊपर की धनराशि जो है वो 80C में दिखा दिया गया 1.5 लाख पूरा करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, जो गवर्नमेंट 14% अंशदान देती है वह पूरा का पूरा घट जाता है, कैसे, NPS यहाँ देखिए 80 CCD 2 के तहत यह देखिए 93,603 रुपये जो गवर्नमेंट ने अंशदान दिया था। देखिए कहीं कहीं यह जो वार्षिक चार्ट जो मिल रहा है, कहीं कहीं यह नहीं दिखाते हैं, यह जोड़ते नहीं हैं। जब नहीं जोड़ते हैं तो लाभ नहीं मिले, बात समझिएगा। यहाँ जोड़ा गया है तो इसलिए यहाँ देखिए 80 CCD 2 में यह घटा दिया गया। अगर पूरा वहाँ वार्षिक आय में न जुड़ा होता यह सरकार का जो 14% का जो अंशदान है, तो यहाँ हम नहीं घटाते, ध्यान रखिएगा। जब जुड़ेगा तो घटा लीजिएगा और नहीं जुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए जुड़ा था तो इसने घटा लिया गया। तो अब देखिए जब घटा लिया गया तो यहाँ देखिए टोटल इनका देखिए कितना यहाँ हो जा रहा है, छूट की राशि 2,93,603 रुपये हो रही है। 2,93,603 रुपये ये छूट की राशि हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए इनकी सकल आय कितनी है, 7,35,183। और यहाँ देखिए कितने जो छूट की राशि है कितना है, 2,93,603। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कर योग्य आय मिल जाएगा, जो कि कितना है, यहाँ देखिए 4,41,580। अब पुराने स्लैब के अनुसार अगर यह धनराशि 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो टैक्स जीरो हो जाएगा। कैसे, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अगर 5 लाख से अधिक होता तो इनका टैक्स बनता। तो इन्होंने देखिए 4,41,580, 5 लाख से कम है तो टैक्स ही नहीं लगेगा। कैसे, अब यहाँ देखिए मैं गणना कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ जब हम लोग आयकर की गणना करते हैं तो यहाँ देखिए 2.5 लाख तक यहाँ देखिए वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख है, लेकिन यहाँ 2.5 लाख तक की कोई कर नहीं है। तो अब यहाँ 4,41,580 में से 2.5 लाख निकालेंगे तो उस पर देखिए कोई कर नहीं लगेगा, शून्य है, ठीक है। फिर उसके ऊपर के यहाँ देखिए 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो धनराशि है, तो यहाँ देखिए 4,41,580 में से 2.5 लाख हमने निकाल लिया, उस पर कोई कर नहीं लगा। लेकिन 2.5 लाख निकालने के बाद जो धनराशि बचेगी उस पर कितना लगेगा, उस पर कर लगेगा 5% का। तो घटाने के बाद देखिएगा जितनी धनराशि है उसका जब 5% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गुणे 5/100 कर लेंगे तो यह बनेगा कितना, यहाँ देखिए 9,579 रुपये। 9,579 रुपये यहाँ देखिए इनका टैक्स बन गया। आप कहेंगे तो आप तो कह रहे थे टैक्स नहीं लगेगा, तो क्यों नहीं लगेगा मैं बता रहा हूँ। ये देखिए इनको रिबेट मिलेगा, किस पे मिलेगा, यहाँ देखिए टैक्स तो बना 9,579 रुपये, लेकिन धारा 87A के तहत इनको छूट मिलेगा। धारा 87A कहती है कि यदि कर योग्य आय 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है तो मैक्सिमम छूट कितनी मिलेगी, 12,500 की छूट मिलेगी। अब इनका देखिए कर योग्य आय 5 लाख से कम है, 4,41,580, तो इनको 87A का लाभ मिल जाएगा। किसका लाभ मिल जाएगा, 87A, जो कि मैक्सिमम कितना लाभ देता है, 12,500 तक लाभ देता है। लेकिन इनको 12,500 की आवश्यकता ही नहीं है। इनका टैक्स कितना कट रहा है,
9,579 केवल उतना ही इनको लाभ लेना है, रिबेट लेना है। तो 9,579 हम क्या करेंगे, 87A के तहत छूट ले लेंगे और अब इसमें से घट जाएगा। तो देखिए इनका आयकर कितना बना, आयकर बन गया जीरो। जब जीरो आयकर बनेगा तो सरचार्ज भी जीरो हो जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा। इनको अंत में कितना देना होगा, कुछ नहीं देना होगा, जीरो आयकर बन गया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि गणना करते समय यही ध्यान रखना है कि जो हमारी कर योग्य आय है, कर योग्य आय जो है यह 5 लाख से कम कर लीजिए। पुराने स्लैब के अनुसार कर रहे हैं तो 5 लाख से अगर कम आप कर लेते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।